जो आप न्यूज़ कवर करते हो वो न्यूज़ एकदम सही होती है या उसके लिए आपको मसाला लगाना न्यूज़ में ज़रूरी होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिसके साथ आपको इंटरव्यू करना है और उसके साथ आपके रिलेशन अच्छे ना हो? एक न्यूज़ रिपोर्टर के अंदर क्या-क्या खूबियाँ होना चाहिए? सबसे बड़ी खूबियाँ तो ये होनी चाहिए कि सहनशीलता। अगर से कहा जाए कि जब आप न्यूज़ रिपोर्टर करते हो उसमें से कोई एक सबसे खराब मोमेंट तो क्या हो सकता है आपकी लाइफ का? देखिए, रिपोर्टर में आप जानते हो जैसे कि अब बड़े मालोट में एक बवाल हुआ था, वो भी बहुत गंभीर था, जिससे पत्थर घूमे चले थे। वो भी बहुत गंभीर था। रिपोर्टर लोगों को मतलब जो घूमे पत्ते चले तो उन्होंने मतलब चलाए थे, मगर रिपोर्टर्स लोग अपने बचाव के साथ साथ वो चीजें कर रहे थे, तो वो भी एक मतलब प्रॉब्लम क्रिएट वाला था। ऐसे बहुत से हैं जिस मोमेंट में करीब मान के चलिए कि जान का खतरा भी हुआ। तो जब आपने अपनी फैमिली को बताया था कि आपको न्यूज़ रिपोर्टर बनना है, तब उनका जो है रिएक्शन क्या था और सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसने किया था? उसमें डॉन का सीन दे दिया है मेरे को। मैंने विजय से कहा भी, मैंने कहा भाई तू ऐसे सीन दे रहा, कैसे दूंगी, मगर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा गया और फिल्म भी अच्छी गई। जिन्होंने देखा उन्होंने यही कहा कि वीडियो अच्छी है, पिक्चर अच्छी है। वो एक लड़की होके सादगी के साथ कपड़ों का पहनावा सारी चीजें देखते हुए मुझे लगा कि बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, तो मैंने उसका इंटरव्यू लगाया। मनीषा डांसर जो मैंने वीडियो आया था मेरे पास, मैंने वीडियो देखा था, तो कोई राजा ब्लॉग करके हैं, राजा या राजकुमार ऐसे करके कोई ब्लॉग है उनका, तो शायद उनसे हाथापाई उन्होंने कुछ बदतमीजी कर दी थी मनीषा जी से। अभी तक आपने देखा कि हमने यूट्यूबरों के साथ पॉडकास्ट किया है, इन्फ्लुएंसर के साथ किया है, सभी के साथ पॉडकास्ट किया है, लेकिन आज हम जिनके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं वो दूसरों का इंटरव्यू लेती हैं। आज हम इनकी जो है लाइफ के बारे में जानेंगे, इन्होंने रिपोर्टर क्यों ज्वाइन किया, रिपोर्टर की न्यूज़ का क्यों ज्वाइन किया, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्वागत है दीदी आपका हमारे कनपुरिया पॉडकास्ट में। कैसी हैं दीदी आप? बढ़िया। तो हमारे कुछ सवाल हैं जिनसे कोशिश करेंगे, आई होप कि आप सारे सवालों के जवाब दें। बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने न्यूज़ रिपोर्टर ही क्यों ज्वाइन किया? न्यूज रिपोर्टर क्यों ज्वाइन किया, ये कोई सवाल बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। हर इंसान का अपना अपना शौक होता है। कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है। जब भारत की बेटियां देश चला सकती हैं तो क्या मैं रिपोर्टर नहीं बन सकती? तो ये एक शौक था हमारा, तो मैंने इसको ज्वाइन किया। अगर से आप न्यूज़ रिपोर्टर ना बनते तो फिर क्या होते आप? घर वालों का तो सपना था कि पुलिस में जाए, मगर पुलिस में जाने का रीजन ये था कि सुबह ना सो के उठने में प्रॉब्लम होती थी तो इसलिए पुलिस का सपना तो बिल्कुल दूर दूर तक किनारे कर दिया। और इसमें क्या है, आप स्वतंत्र हैं, चौथा स्तंभ है देश का, तो यही ज्यादा बेस्ट लगा मुझे। जो आप न्यूज़ कवर करते हो वो न्यूज़ आपको पता कैसे चलती है कि कहाँ पर क्या हुआ है? सूत्रों द्वारा पता चलती है। जैसे कि अब हम कहीं गए, हमारे 4 मिलने वाले हैं, 4 लोगों ने नंबर लिया। जब उन्हें पता चला मैं रिपोर्टर हूँ, उन्होंने नंबर मांगा। कोई प्रॉब्लम हुई या कोई चीज़, कोई घटना घटी, तो उन्होंने सूचित कर दिया कि यहाँ पे ये घटना घटी, आप पहुँच जाओ। तो इस तरीके से सूत्र होते हैं शहर में, तो वो जानकारी देते हैं, तो हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू जो आपने किया था, कहाँ पर किया था, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? लाइव का फर्स्ट इंटरव्यू जो मेरा रहा है, वो उस समय हमें लगता है कि आज से काफी साल पहले की बात है, जब पनकी में बाढ़ आ गई थी बहुत ज्यादा और काफी पानी था वहां पर। तो रिपोर्टर्स कवर कर रहे थे, मगर एक शौक होता है ना कि नहीं मैं कुछ अलग करेंगे। तो मैं फर्स्ट टाइम इतने इतने पानी में घुस के तब मैंने कवरेज की थी। और एक भाई बगल से जा रहे थे, उनसे तो मेरे पास कैमरा मैन नहीं था मेरा, और मैं एक छोटे से पेपर से जुड़ी थी उस समय, वामा समाचार से। तो इतने इतने पानी में घुस के मैंने उनसे कहा था भाई आप कैमरा चला दो, मैं पीटीसी मार लेती हूँ। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा भी था मेरे लिए। तो जब फर्स्ट टाइम माइक आपने पकड़ा था तब कैसा एक डर लोगों को फील होता है या कोई भी होता है तो उसमें घबराता है, तो आप उस समय घबराए थे या फिर बिना घबराए? नहीं, घबराहट नहीं हुई थी और डर तो नहीं लगा, क्योंकि रीजन उसका ये था ना कि उतार चढ़ाव जीवन में बहुत सारे थे, इसके वजह से डर नहीं लगा। ये हौसला था कि नहीं मैं ये कर पाऊंगी। मैंने एक अपना टारगेट बना रखा था कि अगर कोई नहीं साथ देगा तो मैं ये कर पाऊंगी। क्योंकि देखिए, अकेले आप जो कर लेते हो ना, वो शायद भीड़ में नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी ताकत होती है आपका विश्वास।
वो विश्वास था मेरा। आजकल के टाइम पे न्यूज़ चैनल वाले बदनाम हैं, क्योंकि होता कुछ और है, बताते कुछ और हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने की बातें हैं, चार मुंह चार बातें होती हैं। और आपकी खबर अगर हम चलाएंगे तो आप हमें बदनाम करोगे, अगर हम आपके फेवर में कोई चीज़ नहीं करेंगे तो आप बदनाम करोगे, और अगर हम आपकी सच्चाई को दिखाएंगे तो आप कोई हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं करोगे। ये अगर यार फलाना ऐसा चैनल है, लोग कहते हैं गोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया किस बात की गोदी मीडिया भाई? आपकी चीज़ों को दिखा रही है, सब कुछ कर रही है, सारी चीज़ों को दे रही है, उसके बाद आप अगर ये चीज़ों का, एक बात बताइए, पत्रकार की जिंदगी एक खतरे की जिंदगी होती है। वो चौथा स्तंभ होता है, वो आपकी परेशानी को दिखाता है और वो अपनी परेशानी को आपको नहीं बताता है। आपकी दुश्मनी उसकी दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि वो आपका साथ देगा मगर उसके साथ कौन खड़ा हो? कोई नहीं खड़ा होगा। तो आपने क्या कहा, जब आपका काम हो गया तो आप संतुष्ट हो गए, सामने वाला संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने आपकी बुराइयां करना चालू कर दिया। तो देखिए, बुराइयां वही होती हैं जो हमारे गुरु कहते हैं ना, बुराइयां उन्हीं की होती हैं जो आगे बढ़ते हैं। तो आप आगे बढ़िए, जो कर रहा है कह रहा है, कहने दो। तो पहले लोग न्यूज़ चैनल पर जो है अपनी बात रखते थे, लेकिन आज के टाइम पे अभी कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि लोग पॉडकास्ट में जाना पसंद करते हैं, न्यूज़ चैनल पर नहीं जा रहे हैं। देखिए, न्यूज़ चैनल में क्योंकि मेन रीज़न ये हो जाता है कभी कभी कि पॉडकास्ट क्या होता है कि एक अलग प्लेटफॉर्म हो गया है। वो भी एक तरह से देखा जाए तो न्यूज़ इंटरव्यू की तरीके ही होता है, मगर उसको नाम चेंज कर दिया गया। तो अपनी अपनी समझ का फ़र्क है। आप इंटरव्यू दे, जैसे हम आपको बात कर रहे हैं ऐसे आप इंटरव्यू भी देते हो, इसी तरीके पॉडकास्ट भी होता है, मगर सोच का फर्क हो गया है। लोगों को लगता है ये बेटर है, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास तो वैसे भी खबर आएगी और ऐसे भी खबर आएगी, दोनों तरफ से आएगी। क्या आप किसी फेमस रिपोर्टर से इंस्पायर हैं? हाँ, आज तक के रंजीत सिंह थे, जिन्होंने, मैंने उनको देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये लगता था, उसके बाद अंजना ओम कश्यप जी, जिन्होंने काफ़ी लोगों की इंटरव्यू लिए हैं और वो ऐसे तरीके से लिए हैं जो सबसे अलग थे। तो मुझे लगा कि वो लेडीज़ होके, इस चीज़ के लिए नहीं कि वो रिपोर्टर है, इस चीज़ के लिए कि वो एक लेडीज़ होके इतना सब कुछ कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। जो आप न्यूज़ कवर करते हो वो न्यूज़ एकदम सही होती है, या उसके लिए आपको मसाला लगाना न्यूज़ में जरूरी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम वही न्यूज़ कवर करते हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, प्रेजेंट टाइम में वहाँ होते हैं। क्योंकि देखिए, कभी कभी कानों सुना भी गलत हो सकता है, और किसी भी गलत न्यूज़ पर आपके ऊपर प्रशासन द्वारा मुकदमा भी हो सकता है। क्योंकि पत्रकारिता की जनली ऐसी है कि आपको अगर किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, कुछ लोग होते हैं कि खबरें चला देते हैं, कहीं से आई खबर चला दिया, मगर जब तक उसकी सत्यता ना पता हो तब तक खबर नहीं चलानी चाहिए। दोनों पक्ष को सुनो, दोनों पक्ष की बात को देखो, उसके बाद आप खबर चलाओ। कहीं कोई घटना होते ही वहाँ जाइए, पहले वहाँ की पूरी इंक्वायरी करिए, तब उस बेस पे खबर चलाइए। क्योंकि जो आंखों देखा होता है उस समय आप प्रशासन की बाइट भी ले सकते हो, प्रशासन वहाँ मौजूद होता है, प्रशासन भी अपनी बात रख सकता है कि कैसे क्या घटना घटी है। और अगर किसी का दिया हुआ वीडियो आप चलाते हो या किसी की दी हुई खबर लगाते हो और वहाँ की सत्यता आपको नहीं पता है, तो आपके ऊपर मुकदमे भी हो सकते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिसके साथ आपको इंटरव्यू करना है और उसके साथ आपके रिलेशन अच्छे ना हो? फिलहाल तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी किसी से दुश्मनी हो, और मैं सबसे बना के चलती हूँ। मेरा किसी से कोई ये लेना देना नहीं होता है कि, और दूसरी चीज़, अगर किसी की, देखिए हमारा काम अपनी जगह पे और लड़ाई झगड़े अपनी जगह पे। और पहली बात तो लड़ाई झगड़े का कोई मुद्दा भी तो होना चाहिए। हमारे पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं जो हम किसी से लड़ेंगे। और थोड़ी बहुत खटास, थोड़ी बहुत कुटुर-पुटुर तो हर जगह हो जाती है, तो उसको मलाल करना बेकार है। आप जिस प्रोफेशन में हो वहाँ पे ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, मगर उस चीज़ को अगर आप सोचो कि नहीं मैं इस चीज़ को गांठ में रख लूँ, तो गलत चीज़ है। 10 मिनट का कोई चीज़ हुई, खत्म हो गई। और कभी अगर हमारे सामने वो बंदा पर्सन बैठ गया, पहली बात तो है ही नहीं ऐसा कोई पर्सन जिससे मेरी कोई लड़ाई हो, और अगर कभी वो बैठ गया तो मैं ये सोचती हूँ कि माफ़ कर देना चाहिए। छोटी मोटी चीज़ों को माइंड में नहीं रखना चाहिए, और जो उसकी लाइफ है उस लाइफ का इंटरव्यू लगाया जाए, उसके बारे में सोचा जाए। अगर हमारे माध्यम से उसका कुछ भला होता है तो करा जा सकता है। एक न्यूज़ रिपोर्टर के अंदर क्या क्या खूबियाँ होना चाहिए?
सबसे बड़ी खूबियां तो ये होनी चाहिए कि सहनशीलता, जो सबसे बड़ी होती है। अगर सहनशीलता नहीं है आपके अंदर तो रिपोर्टर का पोस्ट बेकार है आपके लिए। जहाँ क्रोध आता है वहाँ पत्रकारिता नहीं चलती है। आप जितना झुक के अपने काम को अंजाम देंगे उतना ही अच्छा होता है। किसी से प्रेम व्यवहार रखना, किसी को कभी अपने शब्दों से ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे आप कलम के राजा हो। कलम की ताकत का इस्तेमाल करिए, ना कि अपने क्रोध को दिखाइए। और जो सहनशीलता होती है वो एक रिपोर्टर में होनी बहुत जरूरी, क्योंकि रिपोर्टर को हर चीज का सामने से एक मौसम होता है, सर्दी गर्मी बरसात, इसी तरीके से रिपोर्टर भी होता है। उसे हर मौसम में काम करना पड़ता है। और अगर उसके अंदर सहनशीलता नहीं है, लोग बहुत गालियां भी देते हैं रिपोर्टरों को, बहुत सी बातें भी कहते हैं, ऐसा नहीं है, मगर सहनशीलता सबसे बड़ी चीज होती है, तो वो होना बहुत जरूरी है। एक न्यूज़ रिपोर्टर की लाइफ आसान होती है? नहीं, अगर सच्चा न्यूज रिपोर्टर है तो उसकी लाइफ आसान नहीं है। और कोई भी रिपोर्टर है, अगर वो अपनी राह सही चुन रहा है तो उसके लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। कठिनाइयां जैसे कि आप कहीं कवरेज करने जा रहे हो, वहाँ का माहौल बड़ा अजीब है, उन चीज़ों का सामना करके आपको रिपोर्टिंग करके लाके देनी है। अगर आप नहीं देते हो तो प्रेशर आपके ऑफिस से पड़ता है। और दूसरी चीज़, अगर आप कवरेज के दौरान कोई घटना घटती है तो ऐसा तो है नहीं कि आपको सरकार कुछ दे रही है, उसको कुछ भी नहीं मिलता, फिर भी वो एक तरह से देखा जाए तो फ्री सेवा करता है। तो न्यूज़ रिपोर्टर जब आप करते हो उसमें का कोई एक अच्छा सा मोमेंट ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? बहुत सारे अच्छे रहे हैं, बहुत सारे खराब भी रहे हैं। अच्छे मोमेंट में तो खराब वाले बहुत याद हैं, और अच्छा मोमेंट कुछ ज़्यादा नहीं है मेरी लाइफ में। तो अगर से कहा जाए कि जब आप न्यूज़ रिपोर्टर करते हो उसमें से कोई एक सबसे खराब मोमेंट, तो क्या हो सकता है आपकी लाइफ का? देखिए, रिपोर्टर में आप जानते हो, जैसे कि अब कुछ चीज़ें हैं जिस चीज़ को आपको पता है, जैसे बड़े मालोट में एक बवाल हुआ था, वो भी बहुत गंभीर था, जिससे पत्थर गुमे भी चले थे, वो भी बहुत गंभीर था। रिपोर्टर लोगों को, मतलब जो गुमे पत्ते चले तो उन्होंने मतलब चलाए थे, मगर रिपोर्टर्स लोग अपने बचाव के साथ साथ वो चीज़ें कर रहे थे, तो वो भी एक मतलब प्रॉब्लम क्रिएट वाला था। ऐसे बहुत से हैं जिस मोमेंट में करीब मान के चलिए कि जान का खतरा भी हुआ। कई जगह ऐसे हुए कि कई जगह कई रिपोर्टरों की हत्या भी हुई, ठीक है। और कुछ मोमेंट मेरे ऐसे रहे हैं कि जो, जैसे कि सन 2021 मेरे लिए बहुत खराब था। और किसी के लिए आप अगर करते हो, अगर किसी की छवि को आप उजागर करते हो, गलत छवि को, तब भी आपके ऊपर दुश्मनी होती है, प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारे मोमेंट ऐसे रहते हैं रिपोर्टर की लाइफ में कि वो जिसके लिए भी करेगा तो वो जनरली उसके लिए बुरा होता है वो चीज़। तो जब आपने अपनी फैमिली को बताया था कि आपको न्यूज़ रिपोर्टर बनना है, तब उनका जो है रिएक्शन क्या था और सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसने किया था? मेरी फैमिली में मुझे सभी सपोर्ट करते हैं। मेरी फैमिली में मुझे सभी सपोर्ट करते हैं। मेरे घर पे मेरी माता जी, मेरे बच्चे, मुझे सारे लोग सपोर्ट करते हैं। उनको लगता है कि हाँ मम्मा ये कर सकती हैं, तो कभी किसी ने रोका टोका नहीं मुझे। और बस एक ही चीज़ की शिक्षा दी कि कोई ऐसा काम मत करना लाइफ में जिससे मेरा सम्मान में ठेस पहुँचे। तो मैंने आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया। मुझसे जितनी मदद हो पाती है मैं लोगों की करती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं जितना भगवान ने मुझे हुनर दिया है, उस हुनर के आधार पर अगर किसी के साथ अहित ना कर पाऊँ, क्या अहित ना हो मेरे हाथों से, यही मेरी कामना रहती है। आपने अभी विजय भैया के साथ एक मूवी में काम किया है, शॉर्ट फिल्म बोल सकते हो उसको, तो उसमें आपका रोल क्या था और उसका एक्सपीरियंस कैसा है? फर्स्ट मूवी थी मेरे साथ विजय की, और विजय ने मेरे पास फ़ोन किया, बोले दीदी एक मूवी बना रहा हूँ और आपको लेना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि ऐसे नॉर्मल होगी कोई, मुझे नहीं मालूम था कि पूरा सीन हमारे ऊपर रखा हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगी, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं जनरली
सो गई थी उस दिन, रात में देर में सोई थी, तो मैं सुबह लेट हो गई, विजय फोन कर रहे थे, नहीं उठा पाई। विजय घर आ गए, बोले दीदी आप सो रहे हो कितनी, मैंने कहा बेटा तू पहुंच, मैं आ रही हूँ। जब मैं वहां पहुंची ना, तो मुझे पता चला कि उन्होंने उसमें डॉन का सीन दे दिया है मेरे को। मैंने विजय से कहा भी, मैंने कहा भाई तू ऐसे सीन दे रहा, कैसे दूंगी, मगर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा गया और फिल्म भी अच्छी गई। जिन्होंने देखा उन्होंने यही कहा कि वीडियो अच्छी है, पिक्चर अच्छी है, तो अच्छा इस पर आगे करने की और इच्छा है, करेंगे। तो उसमें क्या था, मतलब हिंदी में था, भोजपुरी में नहीं था? हिंदी में थी वो, और मतलब बिहारी भाषा थी उसमें। और उसमें ये दिखाया था कि एक लेडी है, वो डॉन है, और उसके साथ जो उसके नौकर ने गद्दारी की, उस गद्दारी पे उसने उसकी मतलब हत्या कर दी। और फिर उसकी बेटी उन्हीं के नौकर के साथ प्यार करती थी, और बाद में जब लड़की की शादी वादी तय हुई तो किसी अच्छे घर में तय हुई, तो उन दोनों में थोड़ी खटर पटर हुई। वो फिल्म का ये रिलेटेड? हाँ उससे। मैंने लास्ट इंटरव्यू किया था कविता सिंह के साथ, शेफ थी हमारी, उनके साथ किया था, कानपुर की शेफ हैं। और उनका जो इंटरव्यू लगा था वो अखबार में लगा था, क्योंकि उस समय चैनल नहीं था और ब्रॉडकास्ट में करती नहीं थी, तो मैंने उनका इंटरव्यू जो लगाया था वो अखबार में लगाया था। तो आपने यूपी गर्ल को ही बुलाया था उसको? नहीं यूपी गर्ल को बुलाया नहीं था। यूपी गर्ल के बारे में मैंने सुना था, काफी वीडियोस उनकी देखी, और सबसे बड़ी चीज मुझे ये लगी कि वो एक लड़की होके सादगी के साथ, कपड़ों का पहनावा, सारी चीजें देखते हुए मुझे लगा कि बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, तो मैंने उसका इंटरव्यू लगाया। उसका यही मेन रीजन था जी। तो अभी मनीषा रानी के साथ एक हादसा हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या हुआ था उनके साथ? मनीषा डांसर जो मैंने वीडियो आया था मेरे पास, मैंने वीडियो देखा था, तो कोई राजा ब्लॉग करके हैं, राजा या राजकुमार ऐसे करके कोई ब्लॉग है उनका, तो शायद उनसे हाथापाई, उन्होंने कुछ बदतमीजी कर दी थी मनीषा जी से। और मेरा कहने का मतलब है किसी के कपड़ों से आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। लड़की है, अगर वो थोड़ी सी वीडियो बना रही है तो उसकी सजा कानून देगा, उसके लिए कानून बना हुआ है, ना कि आप किसी पे हाथ उठाने का आपको राइट नहीं बनता है। पब्लिक ने शायद बदतमीजी की थी, पब्लिक ने मारा था उसको, उसके शायद उसके खिलाफ मुकदमा भी कायम हो गया है, FIR हुई है, जो मुझे जानकारी है सूत्रों द्वारा। और हाथ पर चलाया तो गलत है, किसी लड़की के ऊपर हाथ पर चलाना आपका राइट नहीं बनता है। हाँ मानते हैं बेहुदा कपड़े हैं, डांसिंग का तरीका बेहुदा है, तो जब उन्होंने अब लगा रखा है नाम के आगे मनीषा डांसर, तो थोड़ा सा उसके लिए आप प्रशासन से शिकायत कर सकते हो, अपनी प्रार्थना पत्र दे सकते हो, ना कि आप कानून को हाथ में ले सकते हो। किसी बहन बेटी के साथ इस तरीके का मिसबिहेव करना गलत चीज है। तो सुनने में आया है कि आप उनका जो है इंटरव्यू भी लेने जाएंगी, तो अगर से करने जाएंगी तो उनसे आप क्या क्या क्वेश्चंस करेंगी, जो सही और गलत के बीच में करेंगी, या फिर लोगों के नजरिए से देखेंगी? देखिए ये तो जब मैं वहां जाऊंगी और जब वो वीडियो आएगी तो आप सबको खुद ही पता चल जाएगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम पहले से लिख के रखते हैं, बना के रखते हैं, और जो सोचा है शायद उससे बेटर ही हो इनका इंटरव्यू, क्योंकि जो उनके साथ हुआ वो एक तरह से गलत था मेरी नज़र से। इसलिए गलत है क्योंकि वो एक लेडी है, और लेडीज के साथ हाथ पे हाथापाई करना ये गलत तरीका है। तो मुझे लगा कि मैं, क्योंकि हो सकता है उस वीडियो बनाने से उसका घर चलता हो, वीडियो बनाने से मैंने जैसे कुछ वीडियोस उसके देखे, वो गरीबों को खिलाना पिलाना सारी चीजें करती है। तो आप अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत सोचिए, ये मान। तो लाइफ का सबसे खराब दिन आपका कौन सा था? मैंने बताया ना, लाइफ का सबसे खराब दिन था जब शादी होती है, सारे अरमान वही खत्म हो जाते हैं। आगे कुछ जो करना होता है वो सब भूल जाओ, बस वही याद रहता है कि सुबह उठना है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, खाना पीना, ये सारी चीजें रह जाती हैं, बाकी सारी चीजें खत्म। और अगर लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाता है लाइफ में तो सारी चीजें पूरी भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। तो अच्छा भी था और बुरा भी था, दोनों मान के चलो। तो आपकी जो है मैरिज का कितना टाइम हो गया है? मेरी मैरिड को काफी समय हो गया है। मेरा एक बेटा 24 साल का है, एक बेटा मेरा 10 साल का है। तो अगर आंकड़े लगाएं तो ये मान लीजिए 25-26 साल।
हो गए। क्या रोड पे डांस करना सही है? नहीं, रोड पे डांस करना सही नहीं है। अपनी कला को किसी ऐसी जगह दिखाइए जहां पर लोग उस कला का सम्मान कर सकें। आप फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए डांस अगर आप रोड पे कर रहे हो तो डांस करना खराब नहीं, मगर वो ये भी देखिए कि पब्लिक प्लेस में किसी पब्लिक के पर्सन को नुकसान ना हो। पता चला आप डांस करो, आपका डांस देखने के लिए कोई बाइक से बगल से निकल रहा है, बाई चांस कोई घटना घट जाए, निगाहें हैं जरा सा भी चूकेंगी, उधर से कोई गाड़ी आ रही है, किसी के साथ कोई घटना घट जाए, तो ऐसे मूवमेंट मत करो जिससे सामने जनता को प्रॉब्लम आने लगे। अपनी कला को ऐसी जगह दिखाइए जहां पर, देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं बिना डांस करे भी वायरल है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम डांस करें तभी वायरल। डांस आप करो, अब अगर अपने हुनर को अच्छी जगह दिखाकर, जिससे आपके माँ बाप का सम्मान बना रहे, सर उठा के चलने लायक बचे, कुछ बेहुदे चीजें कपड़े होते हैं उस तरीके ना पहने, और वीडियो बनाएं अच्छी तरीके से। हम ये नहीं कहते, मगर ये उसको इस चीजों को ध्यान में रखते हुए कि पब्लिक प्लेस, सरकारी भूमि पर, इस जगह पे, क्योंकि ये सब चीजें जो है ये कानून के दायरे में नहीं आती हैं। आप कानून की चीजों का अवहेलना करेंगे तो जनरल सी बात है आपको प्रॉब्लम का सामना करना। तो कानपुर के अंदर कुछ प्लेस है जहाँ पर लोग डांस कर रहे हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि कानपुर को बदनाम किया जा रहा है ये हरकतें करके, रोडों पर डांस करना। 2-3 ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा डांस करते हैं और बोलते ये हैं कि हम अपने कानपुर को जो है बढ़ा रहे हैं, अपने कानपुर के बारे में बता रहे हैं। तो जगह जगह पर डांस करना अपने कानपुर को आदमी बढ़ा रहा है, बता रहा है। नहीं, डांस करना, हमने कहा ना, डांस करना नहीं खराब है। आप कानपुर का प्रचार कर रहे हो, अच्छी बात है। आप कानपुर को अच्छे मूवमेंट पे भी दिखा सकते हो। जरूरी नहीं है कि कुछ ऐसे मूवमेंट दिखाओ जिससे लोग कानपुर को कम देखें और आपको ज्यादा देखें। ठीक है, हाँ, ऐसी कई जगह है, जैसे कि कुछ वीडियोस आते हैं, जैसे उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि चलो भाई गंगा बैराज में आपको मुजरा दिखाते हैं। तो ये शब्द एक महिला के लिए लेना बहुत गलत चीज है, मगर वो क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि आप उस शब्दों के लिए ऐसे काम करते हो जो लोग इस तरीके के शब्द यूज कर रहे हैं। आप अगर ऐसे काम ना करो, आपको लगता है कि मेरा वीडियो वायरल हो गया, मगर वायरल के चक्कर में इन शब्दों का देखा जाए तो बहुत बड़ा मतलब है और बहुत छोटा भी मतलब है। अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं, और अगर फर्क पड़ता है तो वो शब्द गलत है। तो कहा जाता है कि गंगा बैराज में वीडियोस बनाओ तो वायरल हो जाती है, ये सच है? बिल्कुल सच है, लोग कहते तो यही है, मगर मेरा कहने का मतलब है वीडियो बनाओ ना, वीडियो ऐसे बनाओ कि जिससे पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। मैंने कई वीडियो ऐसी देखी हैं कि लोगों ने कहा चले भाई आज गंगा बहराई, आज संडे है, आज मुजरा देखने को। तो जो राजा महाराजाओं के समय में होता था वो लोग आज रोड पे आप अपना डांस का हुनर दिखा रहे हो, मगर उस रोज को लोग गलत बेस पे ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लोग पहले पैसा देके देखते तब फ्री में देख रहे हैं। तो ये चीजें, कुछ शब्द जब वीडियोस में आते हैं तो महिला होने के हिसाब से मुझे खराब लगता है थोड़ा सा, कि गलत शब्द है। तो मैं यही कहूंगी कि वीडियो बनाओ मगर अपने सम्मान को बचाते। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या लड़कियों को रोडों पर डांस करना सही है? अगर से आपको डांस आता ही है तो आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। ये रोडों पर डांस करना, खुद को वायरल करना, इस तरह से वायरल करना रोड पे डांस करना तो गलत है, मगर क्योंकि मेन, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, यही शब्दों का जवाब दिया कि रोड पे डांस करने से पब्लिक डिस्टर्ब हो जाती है। पब्लिक की, कोई 4 व्हीलर से जा रहा, कोई 2 व्हीलर से जा रहा, कोई साइकिल से जा रहा, अब आप डांस करो। कोई वीडियो ऐसे देखे हैं कि पुलिस वाले बगल से निकल रहे हैं तो लड़ गई डांस करते करते। कुछ वीडियो ऐसे हैं कि मतलब बेचारे भीख मांग रहे हैं तो वो लड़के। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, इसमें क्या है, जनता जब आपको देख रही, पता चला सामने से कोई ट्रक आ रहा, उसने ध्यान नहीं दिया तो एक दुर्घटना घट जाए। वीडियो पे डांस किया था, गंगा बैराज पे डांस किया था, रिवाल्वर लेकर, हाँ, उस पे एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत ज्यादा, और उस पे नवाबगंज थाने से शायद उसमें प्रशासन ने मुकदमा भी कायम किया था। ऐसे शायद कल्याणपुर एसीपी साहब ने इस पे आदेश भी दे रखे हैं, जो सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि अगर जो वीडियो इस तरीके से जांच की जा रही है उनकी, कि अगर ये वीडियो इस जगह पे सरकारी संपत्ति के पास जाके बनाती हैं तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब, वायरल हो, ये मुकदमे मत लीजिए, ये सही नहीं है। हाँ, ये सही नहीं कि आप जो है
पिस्तौल लेकर के गंगा बैराज में वीडियोस बना रहे हो, बिल्कुल। ये चीज सही नहीं है। देखिए आप चाहे वो नकली हो चाहे वो असली हो, आप लेके नकली भी, आप लाइटर भी लेके वीडियो बना रहे हो, पहले आपके ऊपर मुकदमा कायम होगा, बाद में जांच होगी। जानकारी पहले पुलिस आपके खिलाफ देखेगी, जांच करेगी, इसके बाद आप पे मुकदमा भी कायम करेगी, आप बाद में सफाई पेश कर पाओगे। मगर ऐसे कोई काम मत करिए जिससे आप फेमस होने के चक्कर में मुकदमों में उलझ जाएं। तो आप लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं लड़कियों के लिए केवल इतना ही मैसेज देना चाहूंगी, आप कोई भी वीडियो बनाएं, सारे वीडियो आप अच्छे बनाएं, और कोई ऐसा कार्य मत करें रोड पे खड़े होके, रोड पे डांस करके, कि जिससे जनता को परेशानी हो और जनता के साथ कोई दुर्घटना घटे। तो आशा करते हैं कि आपको इस पॉडकास्ट में काफ़ी सारी जो है नॉलेज मिली होगी। ऐसे ही इंटरेस्टेड जो है आपको पॉडकास्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो दीदी आप क्या बोलना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दें अपना, क्योंकि दिल की बातें सारी पॉडकास्ट में भाई साहब बताते हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगी, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है, और आप सबका प्यार इनके लिए आशीर्वाद बन सकता है।